STV न्यूज़ एकेडमी के द्वारा नए पत्रकारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो अच्छी चीज़ है। एक अच्छा प्रशिक्षण उन लोगों को मिलेगा और वो समझेंगे कि पत्रकारिता का महत्व क्या होता है, पत्रकारिता का तरीका क्या होता है, और वो अच्छे मुद्दे जनता के सामने लाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उनके जो प्रशिक्षित लोग हैं वो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम करेंगे। STV न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक और आज इस वक्त हम जो है मोतिहारी के कचहरी कैंपस में है और यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। सारे जो वकील साहब लोग हैं वो यहाँ पे जमा हैं और वकील साहब के लिए साहब जितने लोग हैं उनके लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। हर 2 साल पे जो है जिला विधिक संघ का चुनाव संपन्न होता है और उसी तरह जो है इस बार भी जिला विधिक संघ का चुनाव संपन्न हो रहा है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जो है जिला विधिक संघ में कुल 19 मेंबर्स होते हैं, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ट्रेजरर और बाकी तमाम पदों को मिला करके, तो कुल 19 पदों के लिए चुनाव आज हो रहा है और इसमें जो है कुल कैंडिडेट 76 हैं तमाम पदों के लिए और इसमें मतदाताओं की संख्या 1770 है। तो ये जो ज़िले भर के जो 1770 मतदाता हैं या वकील साहब लोग हैं वो अपने पदाधिकारियों का, अपने संघ के पदाधिकारियों का चुनाव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जितने वकील साहब लोग हैं जो वोट कास्ट करके आए हैं उनसे बात करेंगे। इस बीच हम जब हम यहाँ आए तो यहाँ पे हमको वकील साहब पत्रकार सागर सूरज भी मिल गए, उनसे हम बात कर लेते हैं। हम तो अब तक आपको पत्रकार ही जानते थे, आप तो वकील साहब भी हैं। पत्रकार ही मानिए, मुख्य रूप से प्रोफेशन मेरा पत्रकारिता का ही है। अब पूरा फैमिली मेरा एडवोकेसी में है, फादर हैं, दादाजी थे, तो LLB मैंने भी कर लिया, बट दिन भर सारा समय कोर्ट में भी बीतता है। आपने वोट कास्ट कर लिया? हाँ, वो सब हो गया, वोट कास्ट कर लिया। और आज का जो वोटिंग का माहौल है वो कैसा आपको लगा? देखिए, इस बार जो है मुझे लगता है कि लंबे समय के बाद जिला विधिक संघ का जो चुनाव हो रहा है बड़ा ही रोचक है। पहली बार पहले तो 90 के दशक में देखते थे हम लोग कि एक पद पे 2 लोग ही लड़ते थे और कोई कंपेयरिंग नहीं होता था, क्योंकि सबको सभी जान रहे हैं एक पॉकेट का पोलिंग है, 2 लोग लड़ते थे, दोनों आदमी जो है बहुत डोर टू डोर ये पर्चे जो देख रहे हैं, ये स्थिति जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के टाइप की जो कंपेयरिंग, ये स्थिति पहले नहीं थी। लेकिन इस बार जो है ये चुनाव नहीं हो रहा है, एक तरह से मुझे लग रहा है कि वर्चुअल वार हो रहा है। वर्चुअल वार हो रहा है और जो कैंडिडेट लोग हैं, जैसे सिटिंग थे अभी नरेंद्र देव जी, अध्यक्ष में भी हैं, और ये सारे पदों पे 19 पदों पे चुनाव हो रहा है और इसमें जो है एक तरह से स्पेशली जनरल सेक्रेटरी और अध्यक्ष, तो अध्यक्ष को तो साइफर मानिए, अध्यक्ष का तो थोड़ा शांति, लेकिन जनरल सेक्रेटरी पद के लिए जो है एक तरह से 4 कैंडिडेट बड़ा नेक टू नेक फाइट में अभी तक दिख रहे हैं। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आधे घंटे के बाद कुछ तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। पोलिंग के बाद थोड़ा सा जो एनालिसिस जो सूचनाएँ आ रही है, मुझे लगता है कि लास्ट में जो है 2 लोगों पे ये चुनाव शिफ्ट करने वाला है लास्ट में, लेकिन अभी तक जो है चतुर्थ कोणीय है और अंत में मुझे ये लग रहा है जो 2 लोग आप जो छट करके 10 लोगों में से 2 लोग जो आप महत्वपूर्ण देख रहे हैं, आप अपनी समझ के हिसाब से वो कौन लोग? देखिए, ये कहना तो थोड़ा सा अभी जल्दीबाजी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि पप्पू दुबे और शंभू सिंह, ये 2 लोगों में लड़ाई जो है लास्ट में जो अभी तक जो समझ में आ रहा है वो मुझे लगता है शिफ्ट करेगा। हो सकता है ये ट्रिंगुलर बना सके, नरेंद्र देव जी ट्रिंगुलर कर दें, है ना। अभी तक जो स्थिति है जो हम लोग समझ रहे हैं चतुर्थ कोणीय है, जिसमें कन्हैया जी भी है मैदान में और नरेंद्र देव जी हैं, पप्पू दुबे। आप जो जैसे आप आकलन या अपना ऑब्जर्वेशन जो दे रहे हैं, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक बतौर जर्नलिस्ट भी काम करते हैं। जी। नरेंद्र देव जी अगर पिछड़ रहे हैं आपके जो एनालिसिस के हिसाब से, तो ये तो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वो पास्ट जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। हाँ, सिटिंग वही थे और देखिए एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, उन्होंने काम किया है, नो डाउट। नरेंद्र देव जी ने काम किया है और काम उन्होंने जो जैसा उनके विकास का जो बार की बात की जा रही है, काम उन्होंने किया है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत है। जो सिटिंग होते हैं उनके प्रति थोड़ी नाराज़गी होती है, तो इन चीज़ों से मुझे लग रहा है कि वोट जो है पोलराइज हुआ होगा और पोलराइज होके जिस व्यक्ति के पास गया होगा उनमें, और फिर जो मैंने बताया नाम एक आदमी, तो एक्चुअली क्या है कि भूमिहार कास्ट से 3 कैंडिडेट जनरल सेक्रेटरी में आ गए।
तो भूमियार एक डोमिनेटिंग यहाँ पे कास्ट लाइन यहाँ भी कास्टिज्म होता है। हाँ, हर जगह बिहार है तो कास्ट है, जाति है कि जाति नहीं, ठीक है। बिहार में जाति है कि जाति नहीं, जाति से अलग आप सोच नहीं सकते हैं। वो चाहे जो मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन माना जाता है एडवोकेट लोगों को, जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं, इनके पास भी है सब चीज़। लेकिन कास्ट लाइन पे जो है, जो भूमियार कास्ट के जो 3 कैंडिडेट हैं, इन लोगों में डिवीज़न हुआ है। लेकिन उसमें जो मुझे समझ में वो कास्ट का मेजर वोट एक जगह गया है। तो ऐसे इसलिए मुझे लगा कि लास्ट टाइम में जो है, अंत में जो मुझे जो बातें सामने आएगी, उसमें ये पोलिंग जो है 2 लोगों के बीच में कॉन्टेस्ट से शिफ्ट करने की अंदेशा लगाया जा रहा है। क्लोज कॉन्टेस्ट होता हुआ दिख रहा है इनके एनालिसिस के हिसाब से, और क्या होगा वो तो जो है जब रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल और भी कुछ वकील साहब लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? आलोक चंद्र। आलोक जी, वोट दे दिया आपने? मैं वोट दे दिया, मैं खुद कैंडिडेट भी हूँ। अच्छा, कैंडिडेट किस चीज़ के लिए? एग्जीक्यूटिव मेंबर। एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए है। बाकी जनरल सेक्रेटरी पद पर क्या दिख रहा है आपको? वही चतुष्कोणीय लड़ाई है। चतुष्कोणीय लड़ाई है। आप क्या देख रहे हैं सर, जनरल सेक्रेटरी पद पर क्या होने वाला है? चतुष्कोणीय लड़ाई है, चारों आदमी में लड़ाई है, चारों आदमी। मेन मुकाबले में कौन दिख रहे हैं? चारों आदमी। चारों आदमी मेन मुकाबले में दिख रहे हैं। आपका क्या कहना है सर? क्या हम भी तो उम्मीदवार हैं। आप किस चीज़ पर एग्जीक्यूटिव मेंबर का उम्मीदवार है, अनिल कुमार अधिवक्ता मेरा नाम हुआ। लड़ाई जो अभी हो रही है उसमें क्लियर कहना मुश्किल है कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा ये कहना मुश्किल है। लड़ाई जो है चतुर्कोणीय लोग बता रहे हैं, कुछ लोग 2 लोगों के बीच क्लोज कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या किस तरह की लड़ाई है? जनरल सेक्रेटरी पद की हम बात कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी में इस बार बड़ा रोचक लड़ाई है। 4 पूर्व जनरल सेक्रेटरी इस बार चुनाव मैदान में। 1 नंबर कन्हैया सिंह, दूसरा शंभू शरण सिंह, राजीव द्विवेदी जी और नरेंद्र देव, और चारों आदमी के साथ और भी उम्मीदवार हैं जो वरीय अधिवक्ता हैं, इस बार मैदान में है। इसलिए कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अधिवक्ता इंटेलेक्चुअल लोगों का मतदान बड़ा तरीके से होता है। इंटेलेक्चुअल लोगों का मुकाबला के बीच जो है ये मतदान संपन्न होना है। लेकिन यहाँ पे जो जैसा कि सागर सूरज जी बता रहे थे कि यहाँ भी जो है कास्टिज्म हावी है, तो कहीं ना कहीं उस एंगल से भी देखना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच जब ये हाल है तो बाकी लोगों का क्या हो सकता है। क्या कहेंगे सर आप? महासचिव का चुनाव हम लड़ रहे हैं। आप खुद महासचिव का? नागेश्वर प्रसाद मेरा नाम है जी। तो जो 10 कैंडिडेट हैं उसमें आप भी एक कैंडिडेट हैं? जी। और चुनाव बहुत रोचक है, कुछ भी कहना मुश्किल है कि कौन चुनाव जीतेगा। खुशी की बात है कि चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी कैंडिडेट्स एक दूसरे से मिले हैं और मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। स्वच्छ अच्छा चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव जो है अच्छा संपन्न हो रहा है और एक अच्छे माहौल में हो रहा है। ये खुद कैंडिडेट हैं जनरल सेक्रेटरी पद के लिए और इन्होंने भी अपनी बात रखी। तो हम और भी कुछ वकील साहब लोगों से बात कर लेते हैं। क्या हाल है वकील साहब, आप भी कैंडिडेट हैं क्या? जी जी, मैं उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हूँ। कैसा माहौल लग रहा है अपने पक्ष में? कैसा माहौल लग रहा है? अब तो वोट हो गया है, आप देखिए रिजल्ट में ही पता चलेगा। इसे पॉजिटिव ही लग रहा है। आप कॉन्फिडेंट हैं ना? हाँ, हम तो कॉन्फिडेंट। क्या कहेंगे सर? पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद कि आपने हमारे एसोसिएशन के चुनाव का माहौल कवर करने आए। वैसे मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ, नाम कामेश्वर प्रसाद सिन्हा हुआ। आपको माहौल को देख करके आपको बड़ी खुशी होगी कि हमारे सारे कैंडिडेट यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपस में प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होते हुए भी, सेक्रेटरी के कैंडिडेट होते हुए एक दूसरे को बधाई देना, एक दूसरे को सहयोग करना, ये आप माहौल में देख रहे हैं। चुनाव तो बड़ी आराम से और बहुत अध्यक्ष पद के कैंडिडेट हैं और वाकई जो माहौल है उसमें ये है कि जो है सब लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ रहे हैं। एक वकील साहब कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, आप अपनी बात बता दें जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? शेष बाबू कैंडिडेट हैं। ये साहब कैंडिडेट हैं।
सर आपसे 2 मिनट बाद जानना चाहेंगे, कन्हैया जी जनरल सेक्रेटरी के पद पे चुनाव लड़ रहे हैं और इस वक्त जो है हमारे साथ हैं। कैसा माहौल है सर? माहौल बहुत खूबसूरत है। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया था, कहीं गैदरिंग नहीं हुई। अब मतदाताओं के ऊपर है, पेटी में बंद हो चुका है। किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये हम नहीं कह सकते हैं, ये मत पेटी में बंद हो चुका है। धन्यवाद। इस बार का चुनाव बताया जा रहा है बहुत दिलचस्प है। 4 जो है पूर्व महासचिव जो बड़े पदाधिकारी पदों पर रहे हैं उन लोगों के बीच मुकाबला है। जनता चुनेगी वही बनेगा, जनता सबसे ऊपर है। आम अधिवक्तागण हमारे जो मित्र हैं, भाई हैं, जूनियर सीनियर सारे लोग तो उसके ऊपर है ना। हम कैसे कह सकते हैं क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ, ये आम जनता तय करेगी। आप खुद कितना कॉन्फिडेंट हैं? मेरा हमको 100% कॉन्फिडेंस है, 100% कॉन्फिडेंस है। अब तो चूंकि आप वोट कास्ट करके आ गए हैं, क्या एक और इलेक्शन का जो वक्त है, निर्धारित वक्त भी जो है बहुत करीब है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जिला विधिक संघ का चुनाव होता है, जिसको जो जनरल सेक्रेटरी का पद होता है, बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। आप अगर जीतते हैं तो ये तमाम जो वकील बिरादरी के लोग हैं उनके लिए क्या करेंगे और क्या आपका एजेंडा है? टू रेगुलेट द इंटरेस्ट ऑफ द लेयर्स एंड इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द लेयर आई विल डू एनीथिंग। कचहरी की व्यवस्था सुधरती हुई नहीं दिखती है। आज भी लोग जो है जैसे तैसे यहाँ पे रहते हैं। आप तो पहले भी रह चुके हैं इस पद पे। बता रहा हूँ, मेरा टोटल काल कोरोना में चला गया। 2 बार कोरोना हुआ। कोरोना में हम सेक्रेटरी थे और आय की संभावना बिल्कुल कम थी, फिर भी हमने बहुत कुछ किया। अब उसको बताया नहीं जा सकता है और इसकी व्यवस्था सुधरेगी, अवश्य सुधरेगी। मूल समस्याएं क्या देखते हैं वकीलों की? वकीलों की मूल समस्या ये है सीटिंग बैठने की जो व्यवस्था है ये मूल समस्या में है। दूसरा जो जुडिशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह वकीलों के खिलाफ अभी है, इसको सुधरना आवश्यक है। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कन्हैया जी जो है ये खुद जो है जनरल सेक्रेटरी पद पे चुनाव लड़ रहे हैं और अपना कॉन्फिडेंट है, लेकिन एक चीज़ तो है कि उस तरह का एग्रेशन जो आम तौर से चुनावों में दूसरे चुनावों में देखने को मिलता है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। शंभू सरन जी जो है एक और कैंडिडेट यहाँ पे हमको मिल गए हैं, उनसे भी राय जान लेते हैं। सर क्या माहौल है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने बार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हैं कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, और तमाम उम्मीदवार को भी धन्यवाद देते हैं कि मैत्रीपूर्ण माहौल में सभी संघ के नेतृत्व करने के लिए आए हैं और कहीं किसी की तरह का मतभेद नहीं है। और संघ के बहुमत सदस्य जिसको जवाबदेही देंगे, संघ के सारे सदस्य उनको सहयोग करेंगे। दिस इज माय कमेंट। आप अपने बारे में क्या ख्याल रखना, क्या कॉन्फिडेंट करता है आपका? कंटेस्ट में है बस, दूसरे कॉन्फिडेंस। आवाज में दम नजर नहीं आ रहा। हो सकता है मेरे आवाज में दम, लेकिन कंटेस्ट में है। देखिए हमारे ना आवाज में दम है और ना कमजोरी है। हमारी आवाज़ समान आवाज़ है। मैं समान ढंग से चुनाव लड़ता हूँ, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में। मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। जिसको जवाबदेही मिले, अगर मुझे जवाबदेही मिली तो मैं निर्वहन करूँगा, अगर मेरे भाइयों को जवाबदेही मिलेगी तो मैं उनके सहयोग करूँगा। ये कोई बड़ी ये जो कहा जा रहा है बार बार कि इंटेलेक्चुअल लोगों का चुनाव है, तो वो चीज़ इसमें झलक भी रहा है। लगातार 5 बरस रहे हैं जी, और वहाँ भी उन्होंने उल्लेखनीय काम किया है। आज तक 1 रुपया बकाया मोतिहारी बार एसोसिएशन किसी मृतक का नहीं है, ना कोई 1 रुपया किसी का अलग से खर्चा लगा हुआ है। किसी का एडमिशन कराना हो, कोई काम हो, किसी प्रकार का पटना में काम हो, विगत 5 वर्षों में किसी का 1 रुपया नहीं लगा है। और मोतिहारी का आन बान शान और गौरव थे राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे, और उसका यहाँ लोगों को तकलीफ है, दुख है, इसलिए बढ़ चढ़ के आज वोट दिया है राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे के पक्ष में, और वो जीत गए, भारी बहुमत से जीत गए। तो कहीं ना कहीं ये कहा भी जा रहा है कि जो क्लोज कॉन्टेस्ट है उसमें जो 4 नाम है, और 4 में भी फिल्टर करके जो 2 नाम की चर्चा हो रही है उसमें पप्पू द्विवेदी जी का भी नाम है, और कहीं ना कहीं वो जो है बढ़त बनाते हुए यहाँ के माहौल से तो दिख रहा है। लेकिन चुनाव
जब होता है तो उसका रिजल्ट ही आखिरी परिणाम होता है, और क्या होगा रिजल्ट वो आने वाला वक्त बताएगा। परसों रिजल्ट जब आएगा, कल ही आएगा, कल ही आ जाएगा, कल ही आएगा, कल ही आ जाएगा। तो जनरल सेक्रेटरी का रिजल्ट कल ही आ जाएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। कल ही आएगा। और ये हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि इस बार जिला विधिक संघ के चुनाव में क्या कुछ परिणाम रहा। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए इस STV न्यूज़ एकेडमी के द्वारा नए पत्रकारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो अच्छी चीज़ है। एक अच्छा प्रशिक्षण उन लोगों को मिलेगा और वो समझेंगे कि पत्रकारिता का महत्व क्या होता है, पत्रकारिता का तरीका क्या होता है, और वो अच्छे मुद्दे जनता के सामने लाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उनके जो प्रशिक्षित लोग हैं वो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम करेंगे।